झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उसे बोलने वालों की बड़ी संख्या है, लेकिन ऐसा कम ही मौका होता है जब विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जबान बोलने वाले लोग एक मंच पर, एक स्थान पर जमा हों। पिछले 2 दिनों से रांची के प्रेस क्लब में ऐसे ही भाषाविदों का जमावड़ा हुआ। उनमें से एक जम्मू कश्मीर से आए जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ हैं। इनकी अपनी जबान क्या है और यहाँ पर आकर उन्होंने क्या कुछ देखा, समझा, इन तमाम विषयों पर बात करते हैं। पहले आपका नाम बता दीजिए। जान मोहम्मद हकीम। जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, जिला से आते हैं? मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ आने का पर्पस क्या है? यहाँ ट्राइबल लैंग्वेजेस का एक फंक्शन है प्यारा क्रिकेट फाउंडेशन के द्वारा। तो उसमें कुछ आदिवासी लेखक को जो जयपाल जीवलस जो अवार्ड, हाँ, अवार्ड दिया गया उन ऑथर्स को। और उसके अलावा एक ट्राइबल कवि सम्मेलन हुआ जिसमें मुख्तलिफ ट्राइबल लैंग्वेजेस के पोइट्स थे, उन्होंने हिस्सा लिया। और जिस तरह से गोजरी से संथाली, मुंडा ट्राइबल और झारखंड या देश के सभी ट्राइबल लैंग्वेजेस के जितने भी लेखक थे वो यहाँ इसमें थे। खास करके ज़्यादातर झारखंड के जो लेखक थे वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपने बताया कि आपकी जो मादरी ज़बान है वो गोजरी है, ठीक है। वहाँ की ज़बान और झारखंड की ज़बान में कुछ आपको सिमिलरिटीज़ नज़र आया, एक समानता कुछ नज़र आ रही है कुछ, या कुछ डिफरेंस है बहुत ज़्यादा? ज़बानें तो खैर बहनें होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ तो होती हैं। तो गोजरी को और ट्राइबल लैंग्वेजेस को लेके कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिलता है। अगर लहजा नहीं मिलता हो तो ज़बान के अंदर के जो दुख दर्द हैं वो तो ज़रूर मिलते हैं। और जो कवि वो बात कहता है, वो झारखंड का कवि भी वही बात कहेगा जिससे वो जूझ रहा है। और जम्मू कश्मीर का गुजर कवि भी वही बात करेगा जिन मुश्किलात से वो दो चार हो रहा है। सिमिलरिटीज़ जो हैं वो ज़बानों पर, जो स्टेट्स की अपनी अपनी ज़बान है उनका असर होता है। और गोजरी पर जो है जाहिर सी बात है कि उर्दू का असर है, यहाँ तो हिंदी का असर है। बहरहाल कुछ ना कुछ ज़बानों में मिलता है जिससे वो इकट्ठी हो रही हैं और ट्राइबल ज़बानों का इकट्ठा होना बड़ा ज़रूरी है। आपके जो अपनी रियासत में वहाँ की जो सरकार है वहाँ पर कितना आप लोगों को हेल्प मिलता है ज़बानों के फ़रोग देने में? और झारखंड में जो बातचीत आपको लोगों से हुई है, क्या लगा कि सरकारें हेल्प करती हैं, मदद करती हैं? सरकारें जो हैं वो हेल्प तो करती हैं। जम्मू कश्मीर की बात आपने कही तो वहाँ जो ज़बानों के लिए कल्चरल एकेडमी जो है उसका जो शोबा जो है वो खोला गया है। उसमें बाकायदा गोजरी सेक्शन है, रेडियो के अंदर गोजरी सेक्शन है और दूरदर्शन के अंदर भी हफ्तावार कुछ प्रोग्राम गोजरी के होते हैं। फिर भी अगर कहा जाए और सोचा जाए और देखा जाए तो ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि सरकारी अदारे तो अपनी पाबंदी के अंदर रहते हैं और वो उतना ही कर पाते हैं जितना उनको बजट हो या जितनी उनकी जो है उनको इजाज़त हो वो उतना। तो बहुत कुछ करना बाकी है। ज़बान को अगर आगे ले जाना है तो लेखक जो हैं, राइटर्स जो हैं, हमारे सिंगर्स जो हैं, तो सरकार को कुछ और कदम उठाने चाहिए जिनसे ये आगे आ सकें और ज़बानों को महफूज किया जा सके। हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इसमें हमारी ज़बानों को, चाहे कोई भी ज़बान हो, लोकल ज़बान हो, ट्राइबल ज़बान हो, तो ख़त्म होने का अंदेशा है। तो इन ज़बानों को बचा के रखना होगा तो सरकारों को कुछ और कदम उठाना पड़ेगा, अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा और कुछ प्रयास लेने पड़ेंगे। आपको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में इतने इख्तलाफात हैं और इतने डिफरेंसेस हैं रहने खाने पीने को लेकर, बोलने को लेकर, क्या ज़बान की बुनियाद पर हम लोग एक मंच पर, एक जगह पर आ सकते हैं? ज़बान के बुनियाद पर क्या हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, ज़बानें जो हैं और कल्चर जो है हमारा और जो हमारा अदब जो है वो जोड़ता है। हमारी अदब जो है जोड़ता है और सियासत तोड़ती है। तो अदबी तौर पर हम इकट्ठे हो सकता है और ये इसी का नतीजा है कि हम आज सभी ट्राइबल के जो लेखक हैं, पोइट्स हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये ज़बान ही हैं जो हमें जोड़ रही हैं। और ज़बान के अंदर जो यहाँ की ट्राइबल ज़बानें हैं झारखंड की,
उनका अगर अनुवाद किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए दूसरी ट्राइबल ज़बान में, तो वहाँ के जो लेखक हैं और लोग हैं, पढ़ने वाले जो हैं, वो उस चीज़ को समझेंगे कि इस ज़बान के अंदर की क्या प्रॉब्लम है, इन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ज़बानें जो हैं वो इकट्ठे करती हैं और इकट्ठा होने का एक जो है सबक देते हैं ये। झारखंड की आबो हवा और आपके जम्मू कश्मीर की आबो हवा में क्या आपको डिफरेंस फ़र्क नज़र आता है? तो आबो हवा झारखंड भी, मैं तो शाम को ही पहुंचा है यहाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो वातावरण है वो ठंडा है। वहाँ तो देवदार के और मुख्तलिफ़ किस्म के जंगल हैं, वन हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ तो सर्दी शुरू है आज से ही। तो यहाँ का और वो वहाँ के इस वातावरण में काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क है। एक आखिरी सवाल, यहाँ जब आप 2 दिन रहे और जो कुछ लोगों से बातचीत हुई है आपकी, तो यहाँ से क्या कुछ संदेश, क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं, क्या सीख कर जा रहे हैं जो अपने लोगों को बता पाएंगे? यहाँ जो पैरा करकटा फाउंडेशन जिसके महासचिव वंदना टेटे जी हैं और झारखंडी अखड़ा के अश्वनी कुमार पंकज जी हैं और बाकी जो पोइट्स जो जिनसे हम मिले, तो उनसे यही हम संदेश लेके जा रहे हैं कि हमें जुड़ना चाहिए, एक होना चाहिए। एक हूँ तो बन सकते हैं खुर्शीदो मबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। एक ही होकर हम आगे जा सकते हैं, हम अपनी डिमांड्स को सरकारों तक पहुंचा सकते हैं और हमारी जो यूनिटी है, हमारी ताकत जो है, वो एकता से ही बनेगी। और ट्राइबल ज़ुबानों का और ट्राइबल लोगों का एक होना इस समय में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। वैसे आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासत में जो ज़बान की बुनियाद पर सियासत होती है, समाज को तोड़ने की कोशिश होती है, वोट बैंक की राजनीति होती है, लेकिन जब वो पढ़े लिखे लोगों के हाथों में वही ज़बान जाती है तो उसकी बुनियाद पर कहीं न कहीं प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाने की कोशिश होती है। ऐसे ही पैगाम झारखंड पहुँचे देश भर के तमाम जो ज़बान बोलने वाले लोगों के बीच में हमने देखा, महसूस किया। तमाम लोगों ने कहा कि अदब की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, भाषा के आधार पर हम लोग एक मंच पर आ सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान को और ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। तो फिलहाल मुझे यानी शहनवाज को और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।